भेड़ाघाट में खेल मैदान छीनने की तैयारी पर भड़की जनता। 1 करोड़ से बने क्रिकेट स्टेडियम को हेलीपैड बनाने का विरोध, कलेक्टर से गुहार। जर्जर सड़क को लेकर मंत्री राकेश सिंह और महापौर अन्नू के चेहरों पर पोती कालिक, रोड पर गाड़े बेशर्म के पौधे। खेलते खेलते खंबे के सपोर्टिंग तार की चपेट में आया 7 वर्षीय श्लोक, मौके पर ही मौत, परिवार में मातम। ओएफके ने CSR स्कीम के तहत दी 2 बोलेरो और 8 एक्टिवा गाड़ियां। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान SP को सौंपी गई चाबियां। भेड़ाघाट के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम मैदान को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा स्थायी हेलीपैड और हेलीकॉप्टर पार्किंग में तब्दील करने की तैयारियों के खिलाफ स्थानीय नागरिक और खिलाड़ियों में भारी आक्रोश पनप रहा है। क्षेत्रीय जनों ने इस तानाशाही फैसले के खिलाफ सीधे कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपकर इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। नागरिकों का कहना है कि पूरे भेड़ाघाट क्षेत्र में खेल कूद और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए यही एकमात्र बड़ा मैदान बचा है, जहां हर दिन दर्जनों युवा क्रिकेट खेलते हैं और बुजुर्ग स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। यदि यहाँ पर हेलीकॉप्टर की पार्किंग शुरू हो गई तो आम जनता और खिलाड़ियों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएगा। शिकायत पत्र में इस बात का भी सनसनीखेज खुलासा किया गया है कि वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के तहत इसी मैदान के कायाकल्प के लिए सरकार द्वारा 1 करोड़ से अधिक की भारी भरकम राशि स्वीकृत की गई थी। इस बजट से मैदान की लेवलिंग, पवेलियन भवन, दर्शकों के बैठने की व्यवस्था और बाउंड्री वॉल जैसे बड़े निर्माण कार्य कराए जा चुके हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए से तैयार किए गए खेल स्टेडियम को पर्यटन विभाग चंद रसूखदार पर्यटकों की सैर सपाटे के लिए उजाड़ने पर तुला है। वर्तमान में हम लोग, हमारे हेलीपैड ग्राउंड है स्टेडियम के नाम से, हम लोग वहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। अभी कुछ दिनों में वहाँ पे हेलीकॉप्टर का काम शुरू हो चुका है, उसमें टिकट काउंटर वगैरह बन रहा है। पर हम लोग ने नगर परिषद में बोला कि हम लोग फिर मैच कहाँ पे खेलेंगे, तो उनका साफ कहना था कि हमको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो फिर हम लोगों ने एक ज्ञापन हमारे माननीय विधायक जी नीरज भैया उनको दिया है और उनने आश्वासन दिया है कि हम आप लोगों के साथ गलत नहीं होने देंगे और हमें अपनी नीरज भैया पूरा भरोसा है। भेड़ाघाट के जो बच्चे हैं, नागरिक हैं, वो आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। भेड़ाघाट में एक ऑडिटोरियम आज से लगभग 5 वर्ष के आसपास बना था, जिसमें हमारी भूतपूर्व विधायक श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने 1 करोड़ रुपए विधायक निधि से दिया था। उसके अलावा सरकार का, जनता का वहाँ पे पैसा लगा था। जो ऑडिटोरियम था कि बच्चों का एकमात्र स्टेडियम ऐसा है पूरे क्षेत्र में जहां पर बच्चे खेलते थे। छोटे से लेके बड़ा तक हर तरह के बच्चे वहां, बच्चे भी जाते थे, बुजुर्ग भी वॉक पे जाते थे। जहां तक कि नेशनल वहां पे क्रिकेट के टूर्नामेंट हुए हैं, विधायक कप वहां पर हुआ है। एकल विद्यालय के जितने भी कार्यक्रम बरगी क्षेत्र के हुए हैं लगभग वहीं पर हुए हैं। अब ये बच्चे खेलने कहाँ जाएं, जबकि प्रधानमंत्री जी, सांसद जी और हमारे मुख्यमंत्री जी खुद खेल महोत्सव को, खेलो इंडिया को प्रमोट करते हैं। और इस तरीके से अगर भेड़ाघाट नगर क्षेत्र जो एक आइडल टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे इस तरीके का अन्याय हो, तो मुझे लगता है पूरे शासन प्रशासन को इस ओर जागृत होना पड़ेगा। शहर की बदहाल और जर्जर सड़कों को लेकर जनता का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। इसी कड़ी में आज ग्वारीघाट रेत नाका पर कांग्रेसियों ने नगर निगम प्रशासन और सरकार के खिलाफ एक बेहद अनोखा और तीखा प्रदर्शन किया। ग्वारीघाट क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों पर गड्ढों से त्रस्त होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने न केवल चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित की, बल्कि अपना आक्रोश जाहिर करते हुए प्रदेश के कद्दावर मंत्री राकेश सिंह, जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और नगर निगम कमिश्नर की छाया प्रति पर काजल पोत दी है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शहर के विकास का दावा करने वाले इन जिम्मेदार चेहरों ने जनता को सिर्फ और सिर्फ गड्ढे और धूल उपहार में दी है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने प्रशासनिक सुस्ती पर करारा तंज कसते हुए मुख्य मार्ग के बीचों बीच बने बड़े बड़े गड्ढों में बेशर्म के पौधे रोप दिए। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बार बार ध्यान आकर्षण कराने के बाद भी जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं, इसलिए बेशर्म के पौधे इस बात का प्रतीक है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि जनता की दिक्कतों को लेकर पूरी तरह बेशर्म हो चुके हैं। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय राहगीर और नागरिक भी कांग्रेसियों के साथ सुर में सुर मिलाते नजर आए। क्या मामला है आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया गया है? रेत नाका की रोड किसी से छुपी नहीं है। पूरे जबलपुर शहर लाखों की तादाद में मां नर्मदा के भक्त आते हैं, चाहे सुबह का टाइम हो चाहे शाम का टाइम हो। लगातार आप देखते हैं किस तरीके के भीड़ और त्योहार आए हैं अभी, चाहे पूर्णिमा हो चाहे एकादशी हो, चाहे लगातार आप देख रहे हैं 6 महीने की रोड, 6 महीने से रेत नाका की रोड खुद ही पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे महापौर हो, चाहे क्षेत्रीय विधायक राकेश सिंह हो, चाहे कमिश्नर जी हो, कमिश्नर जी, दुर्भाग्य की बात है कमिश्नर जी का घर भी यहाँ पर PH में है।
हमारे क्षेत्रीय विधायक अभी कुछ एक हफ्ते पहले यहाँ पर भूमि पूजन करके गए हैं, रोडों का उद्घाटन करके गए हैं। वो अपनी गाड़ियों पर बंद कांच करके आते हैं, लेकिन उनको यह रेतनाका की रोड नहीं दिख रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक PWD मंत्री क्षेत्र है जो लगता हुआ है। अगर उनके क्षेत्र के जो हाल है तो मध्य प्रदेश के क्या होंगे। गौर पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम गौर कुडरिया में बुधवार सुबह बिजली विभाग की लापरवाही के कारण एक दिल जला देने वाला हादसा सामने आया, जहां घर के बाहर खेल रहे एक 7 वर्षीय मासूम बच्चे की बिजली के पोल से फैले करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। इस भीषण हादसे के बाद जहां पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, वहीं पूरे गांव में बिजली विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले को जांच में लिया है। पुलिस के अनुसार ग्राम गौर कुडरिया निवासी संदीप कनौजिया का मासूम बेटा श्लोक सुबह अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान वह सड़क किनारे लगे एक विद्युत पोल के पास चला गया। पोल को मजबूती देने के लिए जमीन से बंधे लगाए गए लोहे के सपोर्टिंग तार में पहले से ही तेज करंट दौड़ रहा था। अनजाने में मासूम श्लोक ने जैसे ही उस जानलेवा तार को छुआ, उसकी मौत हो गई। यहाँ से क्या खाना खा के लैट्रिन करने, और फिर जब हम लोग जाके देखे तो तार में लिपटा पड़ा। अच्छा, कितने बजे की घटना है? अभी 1 घंटे पहले। तो क्या इसके पहले भी वो खंभे में कभी करंट वगैरह करंट रहता है, बिजली वाले आते नहीं है, 20-20 बार फ़ोन करते रहो। अभी फ़ोन किए नहीं। तो अभी मतलब जो इसमें पहले से करंट था कि कल से आया कि पहले रहा? नहीं, कल से ही आया होगा, कल पानी गिरने के बाद से। अच्छा। जबलपुर की कानून व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरुस्त और हाईटेक बनाने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में एक बेहतरीन पहल की है। OFK प्रशासन ने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम के तहत जबलपुर पुलिस विभाग को 2 बोलेरो कार और 8 एक्टिवा स्कूटी गाड़ियां सौंपी हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इन वाहनों को पुलिस बेड़े में शामिल किया गया। इस खास मौके पर पुलिस विभाग के एडिशनल SP स्तर के अधिकारियों सहित OFK के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। खमरिया फैक्ट्री के अधिकारियों ने बताया कि इन आधुनिक वाहनों को पुलिस विभाग को सौंपने का मुख्य उद्देश्य शहर में सुरक्षा और गश्त व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना है, ताकि पुलिस बल त्वरित गति और तत्परता के साथ अपनी ड्यूटी निभा सके। इन नए वाहनों की मदद से तंग गलियों से लेकर मुख्य मार्गों तक पुलिस की पहुंच अब और आसान हो जाएगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर, जो कि म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड की एक इकाई है, आज उसकी CSR स्कीम के तहत माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के ऑफिस को 2 बोलेरो और 8 स्कूटी दी गई है, ताकि इस शहर की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में उन्हें सहयोग प्राप्त हो। विशेष तौर पर महिला सुरक्षा के लिए ये आवश्यक था। ये एक छोटा सा योगदान MIL की CSR स्कीम के तहत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के माध्यम से किया गया है, और इस योगदान में हमें जो पुलिस अधीक्षक महोदय के ऑफिस से जो भी सहयोग प्राप्त हुआ, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। धन्यवाद। OFK खमरिया द्वारा CSR गतिविधि के अंतर्गत जिला पुलिस को 2 बोलेरो नियो वाहन और 8 स्कूटी प्रदान की गई हैं। इनका उपयोग पुलिस विभाग के द्वारा अलग अलग गतिविधियों, विशेष तौर पर महिला सुरक्षा के पेट्रोलिंग के लिए उपयोग किया जाएगा। इस अवसर पर पुलिस विभाग की तरफ से मैंने धन्यवाद ज्ञापित किया है और इसको हैंडओवर लिया गया है। अभी इन गाड़ियों की आगे की प्रक्रिया जो पुलिस विभाग के नंबर अलॉटमेंट इत्यादि की चल रही है, और उसके बाद होते ही जल्द ही ये गाड़ियाँ रोड पे दिखेगी। बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के पिपरिया कला गांव में दबंगों की मारपीट से घायल एक युवक की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव को थाने के मुख्य गेट के सामने रखकर भोपाल जबलपुर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। मृतक उमेश सिंह के परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। परिजनों का आरोप है कि सोमवार की रात जब उमेश सिंह दबंगों के हमले में लहूलुहान होकर न्याय की उम्मीद में थाने पहुंचा था, तो पुलिस ने उसकी रिपोर्ट लिखने या अस्पताल भेजने के बजाय उसे करीब 3 घंटे तक लॉकअप में बंद करके रखा। समय पर इलाज न मिलने के कारण उमेश की हालत और बिगड़ गई और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। हाईवे पर शव रखकर किए जा रहे इस उग्र प्रदर्शन के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। ग्रामीणों का आक्रोश और माहौल की संवेदनशीलता को देखते हुए बेलखेड़ा थाने को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जहां सुरक्षा के लिहाज से कई थानों का भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शनकारी पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा देने, दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और लापरवाह थाना स्टाफ पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें सस्पेंड करने की मांग पर अड़े हुए हैं। मौके पर मौजूद पुलिस के आला अधिकारी ग्रामीणों को समझाने और मामला शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं। उस दिन सोबरन, गन्नू, बालवीर, दिनेश, ये कौन है जी? पुलिस वाले 4 थे उस दिन। कब की बात है? सोमवार के दिन की 8 तारीख की। उस दिन रिपोर्ट हो गई थी आपकी? नहीं हुई, तो हुई नहीं, तो नहीं की वजह से तो तब वो हो गया, मेरा भाई मर गया।
3 घंटा अंदर कर रहे, 3 घंटे थाने के अंदर कर रहे, 1-1.5 घंटा लॉकअप के अंदर कर रहे। कहीं ना कहीं हत्या का हाथ इनका भी है, पुलिस का। राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में आज जबलपुर तहसील कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। नगर एवं ग्रामीण अध्यक्ष सौरभ शर्मा और संजय यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक गांधीवादी तरीके से धरने पर बैठे रहे। कार्यकर्ताओं ने इस कार्यवाही को लेकर निर्वाचन आयोग और सत्ता पक्ष के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। धरने में शामिल पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा की तुलना कचरे से करते हुए कहा कि कचरे पर कितनी भी चांदी का वर्क लगा लिया जाए वह मिठाई नहीं बन सकता। घनघोरिया ने आरोप लगाया कि भाजपा देश के लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस के पास 1 सीट का स्पष्ट बहुमत था, लेकिन भाजपा ने द्वेषवश तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया और जब बात नहीं बनी तो घिनौना कृत्य करते हुए नामांकन निरस्त करवा दिया। विधायक घनघोरिया ने आगे कहा कि मीनाक्षी नटराजन ने अपना पूरा जीवन महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित कर दिया है, लेकिन भाजपा ने एक नारी के हक पर कुठाराघात किया है। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के फैसले को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि ये कार्रवाई या तो ज्ञान की कमी को दर्शाती है या फिर सरकार की हठधर्मिता को। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सरकार हर चीज पर एकाधिकार चाहती है, लेकिन वे भूल रहे हैं कि अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका था। भारतीय जनता पार्टी कचरे में अबरक लगा ली, समझ रहे? अबरक जो मिठाई में चांदी वाली वो लगाई जाती है, वो अबरक लगा ले तो कचरा मिठाई तो नहीं हो सकता। अबरक लगा जो है सामने पूरी जनता जान रही है, जनता जनार्दन जान रही है। भाई मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आह्वान पर शहर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण में आज हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से 12 बजे से 4 बजे तक धरना देना है। अभी मैं सुन रहा था पूर्व सचिव विधानसभा के इसरानी जी, उन्होंने कहा कि पर्चा निरस्त होने का कोई कारण नहीं, अगर निरस्त करना था तो उसको पहले सुनवाई का मौका देना चाहिए था। और दूसरा बात, दुर्भाग्य इस बात का है देश का कि निर्वाचन आयोग को जो चीज़ तय करना चाहिए वो चीज़ सत्ता तय कर रही। ये तो दुर्भाग्य है, लोकतंत्र का चीरहरण है। देखिए, एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी और संविधान विरोधी चेहरा सामने आया है। एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की लोकसभा में दम्भ भरते हैं कि महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना है, इस देश की आधी आबादी को मुख्य धारा में लाना है, महिला आरक्षण को लाना है, महिला अधिकार को बढ़ाने का काम करना है, लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना है। ये तमाम बातें आप इस हिंदुस्तान की लोकसभा में करते हैं, और जब कांग्रेस पार्टी एक गांधीवादी महिला को राज्यसभा भेजने के लिए अपना प्रतिनिधि बनाती है तो उसकी राह में रोड़े अटकाने का काम करते हैं।